गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जो कि है चित्रकार मोर। ठीक है। बहुत पहले की बात है, तब सारे के सारे पक्षी सफ़ेद रंग के होते थे। सारे संसार की रंगीनी देखकर उनका मन भी ललचाता था। अब बहुत पहले की बात है, उस समय क्या सारे जितने पक्षी होते थे, बर्ड्स होते थे, वो सफ़ेद रंग के होते थे। तो रंग बिरंगी दुनिया को देख के उनका मन भी ललचाता था कि हम भी रंग बिरंगे होते। वे सोचते थे, काश हम पक्षी भी फूल पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगी हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। सब पक्षियों ने एक सभा बुलाई और विचार किया। सोचा चलकर भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांग जाए। ठीक है, सारे पक्षी अब एक साथ मीटिंग बैठे। सब ने विचार किया कि चलो भाई, हमको भी रंगीन होना है, हम चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। ठीक है, सारे पक्षी एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने पक्षियों की मांग सुनी। उन्हें पक्षियों की मांग सही लगी। बेचारे सबके सब पक्षी सफ़ेद हैं, उन्हें रंग मिल जाए तो वो भी संसार की रंगीनी में शामिल हो जाएंगे। ब्रह्मा जी वो जो होते हैं, वो हिंदुओं के देवता हैं, जिन्हें कहा जाता है कि दुनिया और इंसान, मनुष्यों, जानवर, पक्षियों को सबको उन्होंने ही बनाया है। तो ये सारे पक्षी गए। अब ब्रह्मा जी ने भी सुना कि हाँ, इनकी मांग तो सही है, तो चलो हम इनको भी रंगीनी दे देते हैं। आए हुए सब पक्षियों को ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा। उनमें उन्हें एक पक्षी चुनना था और उसको रंग लोगन लगाने का अपना यह महत्वपूर्ण काम सौंपना था। अब सारे पक्षी को देखा। अब उसमें से ब्रह्मा जी तो अब सबको कलर कर नहीं सकते, रंगीन बना नहीं सकते, तो उन्हें एक पक्षी चुनना था जो सारे लोगों को रंग बिरंगा बनाएगा। आखिर उन्होंने वह पक्षी खोज ही लिया। लंबी पूंछ और ऊंची गर्दन वाला पक्षी मोर को उन्होंने अपने इस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त समझा। अब लंबी पूंछ और ऊंची गर्दन वाला था मोर, तो उन्होंने मोर को सोचा कि मोर सबको रंग बिरंगा बना देगा। ब्रह्मा जी ने अपने पास के सब प्रकार के मोर को रंग दे दिए और उसे पक्षियों को रंगने का काम सौंपा। मोर अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। खुश होने के साथ वो अपने काम के प्रति अत्यंत सजग रहा। अब मोर जो है वो खुश हो गया कि मुझे ही सबको रंगने का काम दिया गया है, तो मैं सबको रंगूंगा, और उसने ये काम अच्छे से किया भी। ब्रह्मा जी ने अपने पास के सब प्रकार के रंग मोर को दे दिया और इसे पक्षियों का रंगने का काम सौंपा। ठीक है, अब मोर भी खुश हो गया कि अब मुझे सबको अच्छे से रंग लगाना। मोर ने सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब पक्षी अपनी पसंद का रंग लगवाने के लिए मेरे पास आ जाओ। थोड़ी ही देर में सबके सब पक्षी मोर के आगे कतार बांधकर खड़े हो गए। ठीक है, सबको लाइन से खड़े हो गए कि हमें कौन कौन से रंग में रंगना है। मोर ने रंगों की पिटारी खोल दी और एक एक करके पक्षियों को रंगना प्रारंभ किया। जिस पक्षी को जो रंग पसंद था, मोर ने उसे वही रंग लगाया। अब सब पक्षी आके बोले कि मुझे लाल कलर का रंग दे दो, मुझे पीले कलर का रंग दे दो, तो मोर ने उस प्रकार से उन्हें रंग दिया। इसी प्रकार एक एक करके सारे पक्षी आते जाते रहे। मोर उनको मनचाहा रंग लगाता गया और सारे पक्षी आते गए और मोर उनको सबको जो जो पसंद था वो रंग लगाता गया। मोर दूसरे पक्षियों को तो रंगता जा रहा था, लेकिन उनको रंगने से पहले रंग की परख करने के लिए वह अपने शरीर पर भी थोड़ा सा रंग लगा लिया करता था। अब रंग कैसा है, अच्छा है या नहीं है, ये देखने के लिए वो जो भी रंग लगाता पक्षियों को, उससे पहले वो थोड़ा अपने शरीर पर लगा लेता था। धीरे धीरे एक एक करके सब पक्षी अपना शरीर रंगवा कर चले गए। अब धीरे धीरे सारे पक्षी जो थे रंग लगवा के चले गए। किसी ने थोड़ा सा रंग लगवाया तो किसी ने बहुत सारा, किसी ने एक रंग तो किसी ने कई रंग लगवाए। कोई पक्षी ने बोला नहीं सिर्फ हाथ पे लगा दो या सिर्फ पंख पे लगा दो। किसी ने अलग अलग कलर लगवाए। कुछ पक्षी ऐसे भी थे जिन्हें अपना रंग सफ़ेद ही प्यारा था, इसलिए उन्होंने कहीं पैर में, चोंच में या पीठ में थोड़ा सा रंग लगवा कर ही संतोष के लिए। अब किन्हीं को सफ़ेद कलर पसंद हुआ तो उन्होंने चोंच पे बस थोड़ा सा कलर लगा दो बोला, और ऐसा हो गया। इधर मोर के पास सारे रंग समाप्त हो चुके थे। रंग समाप्त हो गए यह देखकर मोर बहुत उदास हो गया। सोचने लगा, मैं स्वयं क्या बिना रंग का रह जाऊँगा? दूसरों को रंगने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, किंतु स्वयं मेरे लिए कोई रंग ही नहीं बचा। अब सब पक्षियों को तो रंग दिया, अब उसके लिए कोई रंग ही नहीं बचा। इतने में शांत, गंभीर और चतुर पक्षी उल्लू वहाँ आया। मोर को उदास देखकर वो बोला, ओ चितेरे, उदास क्यों हो? सब पक्षियों को रंग दिया, अब उदासी क्यों बोला? अब उल्लू आ गया उसका दोस्त और बोलने लगा, अरे तुम इतने चुप चुप क्यों? सब पक्षियों को तो रंग दिया, अब क्यों उदास हो? मोर बोला, उल्लू भाई, मैं भी कैसे अभागा हूँ, सबको रंग बांटता रहा, लेकिन मेरे पास अपने लिए तो कोई रंग ही नहीं बचा। उसके बाद देखिए, मोर की बात सुनकर गंभीर स्वभाव वाला उल्लू पहले तो खूब हंसा, फिर बोला, जरा अपना शरीर तो देख, अपने पंखों को देख, फिर उदास होना। उल्लू की बात सुनकर मोर ने अपने शरीर को देखा तो खुशी से झूम उठा। उसका शरीर तो रंग बिरंगा, ढेर सारे रंगों की फुलवारी बन गया था। क्यों? क्योंकि वो जिस भी पक्षी को रंगता उससे पहले वो थोड़ा रंग अपने ऊपर लगा के देख लेता था। ठीक है, वह बहुत खुश हुआ। अभी वह अपनी पूरी खुशी पूरी तरीके से प्रकट नहीं कर पाया।
कि आसमान पर काले काले बादल छा गए। देखते ही देखते वर्षा होने लग गई। सारे पक्षी अपना रंग बचाने के लिए वृक्षों, लताओं, घोंसलों में जा छिपे। बेचारा मोर इतना भारी भरकम शरीर लेके कहाँ जाता। उसे लगा कि अब तो पानी की बूंदें उसे सारा रंग धो डालेंगी और वह पहले जैसे बेरंग और श्वेत हो जाएगा। किंतु ब्रह्मा जी ने जो रंग दिए थे वो क्या इतने कच्चे थे कि वर्षा के पानी धुल जाते? वे तो पक्के हो चुके थे। मोर ने देखा पानी की बूंदों का तो उसके शरीर, उसके रंगों, पंखों पर कोई असर नहीं हुआ। बस फिर क्या था, खुशी के मारे उसके सारे पंख फैला दिए और वह नाचने लगा। तब से लेकर आज तक जब भी बादलों को देखता है तब अपने शरीर के सुंदर रंगों को देखकर पंख फैलाकर नाचने लगता है। तो ये थी इसकी स्टोरी। देखते हैं शब्दार्थ। एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। रुआसा का मतलब होता है रोने के समान। अब देखो, बेरंग का मतलब होता है बिना रंग के।